अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आवाज आ रही है आप लोगों तक? राशिद यार मेरी स्क्रीन गायब हो गई है, मैं नजर नहीं आ रहा हूं। हाँ भाई बच्चों, तस्वीर आ रही है आप लोगों तक? शाबाश, जल्दी से जवाब दो ताकि मैं स्टार्ट ले सकूं। ओके, आवाज आ रही है, इसका मतलब है ठीक है। यार राशिद एक मिनट, ये मेन स्क्रीन खोल दो। अच्छा बच्चों चलो जल्दी से अब शुरू करें। कल काम दिया था करने को, बहुत से लोगों ने भेजा है, बहुत से कुछ लोगों ने नहीं हमें इसको। ये सेंटर में स्क्रीन दो ताकि मुझे पता चले कि मैं बोर्ड पे कहां तक लिखूं और कहां तक नहीं। थैंक यू। अच्छा, अब आज का क्या है कि देखो, अब अच्छी तरह सबके पास जो नए लोग आए थे, तमाम लोग आए थे, अब आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर थे वो अब मिसाल के तौर पे 2-4 सवालात हैं जिसके जवाब मुझे अभी देने हैं। वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करता जाऊंगा, ठीक है? यस सर, आवाज और पिक दोनों आ रही है, ठीक है। चलें, अब जो चीज है उसको इस तरह से कि नोट्स अब सबके पास तो आ गए होंगे, ईच एंड एवरीवन हैव नोट्स। मैंने आपको सबको लिंक, जो लोग नए भी आए थे उनको लिंक दे दिया है। नए लोगों से सिर्फ इतनी सी बात जरूर करूंगा कि भाई आप लोग पिछले लेक्चर्स जो मेरे हैं उनको याद से सुन लो ताकि कनेक्ट हो सको, ठीक है? क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी है और जरा तेजी के साथ सुनिएगा ताकि आप सब लोग उस पर आ जाएं। अब मेन चीज ये है कि जनरल एंट्रीज जो मैंने बनाने को दी थी उसके पीछे यही लॉजिक थी कि पहले आप जनरल एंट्री को सीख लें। सेकेंडली अगर आप देखें तो मैंने आज आपसे एक पेज शेयर किया है, ठीक है? एग्जाम का ये पेज आप लोगों से जो मैंने शेयर किया था, जिसमें आप लोग एक चीज नोट करोगे कि ये पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है? अगर चाहे जनरल एंट्री बहुत बेसिक है, वो उस तरह से क्वेश्चन में नहीं है। आप देखिएगा कि आपके पास जो हेडिंग थी, जो मैंने आपसे सवाल एक पास्ट ईयर पेपर का शेयर किया है, उसकी हेडिंग थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चीज यहां अब आपने समझना यह है बेटा सब लोगों ने कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। याद रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी चीज होती है बैलेंस शीट, ठीक है? जिस तरह किसी भी प्रोसेस का एंड रिजल्ट होता है, कोई भी काम करो उसका आखिर का हासिल होता है, अकाउंटिंग के प्रोसेस का जो लास्ट रिजल्ट होता है या जो तमाम अकाउंटिंग का काम किया जा रहा होता है, उसके पीछे हमें क्या चीज प्रिपेयर करनी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने जैसा कहा कि दो चीजें हैं, एक इनकम स्टेटमेंट। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसको अगर हम नाम लेते हैं इनकम स्टेटमेंट तो आपको मालूम हो कि इसको पूरा नाम बाद औकात इनकम और लॉस स्टेटमेंट दिया जाता है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट के साथ लॉस भी होता है। इसी तरह इसको कभी कभी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के नाम से भी याद रखा जाता है। बुनियादी पर्पस इसका यह होता है कि इसमें बिजनेस में तमाम रेवेन्यू को और तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाए। जबकि बैलेंस शीट क्या चीज होती है? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, और जब मैं ये लफ्ज कह रहा हूं बिजनेस को चलाने के लिए, तो समझना बिजनेस में रेवेन्यू कमाने के लिए जो रेवेन्यू यहां पर है, हमेशा इस्तेमाल कौन सी चीज होती है? एसेट्स होते हैं। ये एसेट्स हासिल किए जाते हैं या तो कैपिटल की मदद से या लायबिलिटीज की मदद से। चूंकि ये आप लोगों को शुरू में बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, इसको कहते हैं, ये हमेशा बैलेंस शीट की शक्ल में शो होती है। तो ये 5 आइटम जो आपको याद करवाया, अकाउंट्स, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन्हीं पांचों को लेकर क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? और जब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है दोस्त, तो इसके लिए समझिए अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है। अब आपको प्रोसेस लिखवाता हूं। इसको हम प्रोसेस को नाम देते हैं अकाउंटिंग साइकिल।
क्या नाम देंगे? अकाउंटिंग साइकिल। सही समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है सब कुछ? मैं सारी एंट्री बताता हूं। रुबाब, आप लोग, अर्जुमन, जो भी आप लोगों के सवाल है मैं अभी सारे सवाल आंसर करूंगा और कल की क्लास में रखेंगे क्वेश्चन सेट सारे, ठीक है ना? अभी जरा सा मेरी बात सुनो ताकि एक लेक्चर में लिंक बने। तो आज के बाद अब तमाम बच्चों को ये समझना चाहिए कि यार हम जो अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, ठीक है? तो अकाउंटिंग साइकिल हमारे दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है जिसमें होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? रिकॉर्डिंग इन जर्नल्स। अब रिकॉर्डिंग इन जर्नल्स क्या है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है ताकि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाले, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होगा, तमाम चीजें होंगी, किसकी वजह से? ये शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था। किस वजह से? ट्रांजैक्शन की वजह से। ट्रांजैक्शंस क्या है? आम लफ्जों में जो लेन देन हो रही है, जो हम पढ़ रहे थे, जिनकी हम एंट्री बना रहे थे, इनको कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। जब जर्नल कहते हैं तो दो तरह के जर्नल्स होते हैं। एक रिकॉर्डिंग के लिए बनता है कौन सा जर्नल? जनरल जर्नल। और दूसरा क्या बनता है? स्पेशल जर्नल। ठीक, हम अभी जो पढ़ाना सीख रहे हैं, अभी जो इनिशियली, वो कौन सा जर्नल सीख रहे हैं? जनरल जर्नल। बाद में हम देखेंगे और तो बताएंगे बिल्कुल आपको थोड़ा सा, और वो कौन सा जर्नल होगा? स्पेशल जर्नल। लेकिन मेन कौन सा जर्नल है? जनरल जर्नल। तो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग इन जर्नल्स। उसके बाद आता है, जब जर्नल में रिकॉर्ड हो जाए तो आता है जिसको हम कहते हैं जनरल लेजर। ये मैं आपको कल के टास्क में रखूंगा कि जनरल लेजर कैसे बनता है। इसके बाद हम बनाते हैं, इसको कहा जाता है प्री क्लोजिंग। प्री क्लोजिंग ई है, ठीक है? प्री क्लोजिंग या कहलाता है अनएडजस्टेड क्या चीज? ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लाजमी सी बात है, अभी आपको जो साइंस वाले हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन मकसद समझ लीजिए। चूंकि हमने रिकॉर्डिंग का निजाम जो वजह किया, जो मैंने शुरू बताया कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो निजाम निकाला गया वो डबल एंट्री सिस्टम था, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट। और रूल ये बनाया गया कि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो हम कभी भी सही रिकॉर्डिंग को प्रूफ नहीं कर सकेंगे। तो हमारी रिकॉर्डिंग सही हो रही है या गलत, उस चीज को प्रूफ करने के लिए जो चीज बनाई जाती है उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ये दोनों चीजें हमारे कल के लेक्चर का हिस्सा होंगी, जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रही है बातें? ओके, एक ओके का जवाब दे दीजिए ताकि अगर कोई बात मेरी इस हद तक नजर नहीं आ रहा हो तो मैं को सही कर लूं। तो रिकॉर्डिंग लेजर, ये समझ लो सबसे बेसिक चीज है। आप जो लोग कॉमर्स के भी हैं, तुम लोगों पे भी अब लाजिम है, क्या लाजिम है? कि चीजों को समझ के सब करो। वजह यह है कि हम में से ज्यादातर लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बेटा हम पढ़ते हैं वहां पर फर्स्ट टाइम और टुकड़ों में पढ़ते हैं, तो हमें उन टुकड़ों में लिंक नहीं बन पाता। हमें एक लिंक आपको समझाना है, यानी क्या मतलब? एक तसलसल कि एक चीज दूसरे से कैसे वाबस्ता है। मसलन जो इंटर कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर में जनरल भी पढ़ी और स्पेशल जनरल भी पढ़ा, लेकिन चूंकि ये इम्तिहान में दो अलग अलग सवाल आते थे तो समझ तो गए, बनाना भी आया, लेकिन वो उस चीज को लिंक नहीं कर सकते आगे से। मगर अब यहाँ पे ये समझना है कि यार ये दोनों चीजें दरअसल एक ही मकसद को फिलफिल करती हैं। क्या? रिकॉर्ड करने को। किसको? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को। और जरूरी नहीं है कि हर जगह दोनों हो, जनरल से भी काम चल सकता है, लेकिन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए जनरल को रिप्लेस करता है या उसमें कुछ इजाफा करता है स्पेशल जर्नल। अब समझाने की जब बात आएगी तो तफसील से बताऊंगा, बस इतना क्लियर होना जरूरी है। यार रिकॉर्ड करता है क्या? ट्रांजैक्शन, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। ये समझो पहला स्टेप हुआ। लेकिन ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने के बाद दरअसल आप इस काबिल हो चुके हैं
कि आप बढ़ जाएं किस तरफ, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने की तरफ। लेकिन क्या लिखा है भाई, यार बेटा दोबारा से करो, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है हमारा। क्या कह सकता हूं मैं इस वक्त, एक मिनट यार बेटा हमारा दोबारा ट्राई करो। मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास शुरू हो चुकी है मेरी, ट्राई करें आप। अच्छा, अब यहां यानी मैं क्या कह रहा था कि यहां तक पहुंचने के बाद हम यहां पहुंच सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद एक चौथा स्टेप आता है जिसको कहा जाता है एडजस्ट। जरा देखना कुछ बच्चे हैं जो इन नहीं हो पा रहे हैं, समझे, जरा उनको इन करो। एडजस्टमेंट, या हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। अब समझो अभी कि ये क्या होती है। दरअसल बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है जिसका मकसद है बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते क्या है, प्रॉफिट और लॉस निकले मगर वो सही निकले, एक्यूरेट निकले। क्योंकि जो निजाम बनाया गया है वो इस तरह का बनाया गया है। देखो यही वजह है जो हम सीख रहे हैं ये सारी चीजें, कि यहां पर एक स्टैंडर्ड निजाम डिजाइन किया गया है अकाउंटिंग का। यानी पहले अगर निजाम के बगैर कोई आदमी काम करे, क्योंकि देखो ना हर आदमी बिजनेस जो कर रहा है, दुकान वाला, एक चाय वाला, एक दूध वाला, एक अपना ज्वेलरी शॉप वाला, वो सब अपने बिजनेस का निकाल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। लेकिन हर आदमी अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए किसी रूल का पाबंद नहीं है। एक ज्वेलरी शॉप वाले का अकाउंट बुक्स दूसरे ज्वेलरी शॉप वाले से अलग होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं, जिसकी जो मर्जी हो। हम लेकिन सीखना चाहते हैं ऐसा तरीका जिसमें हर चीज एक हो। आज आप इस 17-18 लोग, 20 लोग क्लास ले रहे हैं। एक आदमी क्लास ले, एक आदमी प्रॉफिट निकाले, दूसरा आदमी प्रॉफिट निकाले, दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों को यह सिखाया जाएगा कि किस तरह से करना है। तो यही वाली चीज के लिए क्या होता है कि जब रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की, तो रिकॉर्डिंग के वक्त कुछ चीजें ज्यादा रिकॉर्ड होती हैं, कुछ कम रिकॉर्ड होती हैं, जो कभी तुम सीखोगे। तो भाई वो सही करने के लिए एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। और एडजस्टमेंट हो या कुछ हो, हर काम में क्या होता है, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के लिए क्या बनती है, एंट्रीज। यानी जर्नल में भी अगर देखो तो हम क्या बनाते हैं, या स्पेशल जर्नल में भी हम क्या करते हैं, हम करते हैं एंट्रीज। एंट्रीज का लफ्ज किससे निकला है, एंट्री या इंटर। इंटर का मतलब रिकॉर्ड करना। किसको इंटर करना, ट्रांजैक्शन को इंटर करना। तो वो रिकॉर्ड की एंट्री या एंट्रीज जो किस रिकॉर्ड को, जो पीछे रिकॉर्ड हुई है, उनको क्या करें, एडजस्ट करें। ये बीकॉम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही यहां पे आपको सबसे ज्यादा भी आगे चल के करना पड़ेगा। लेकिन ये कौन सीख सकेगा, जिसके ये वाला पार्ट मजबूत होगा, वो बड़ी मजबूती के साथ ये काम करे। इसलिए इस पर हम मेहनत कर रहे हैं। फिर एडजस्टमेंट के बाद जल्दी जल्दी कर लूंगा, हम फिर बनाते हैं एक दोबारा, क्या बनाते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या मतलब, ये जो यहां बना था ना ट्रायल बैलेंस, ये था प्री या अनएडजस्टेड। लेकिन चूंकि एंट्री दोबारा बनाई गई और एंट्री दोबारा बनाने के बाद हमने क्या किया कि दोबारा डेबिट क्रेडिट किया, जिसकी वजह से ये खदशा है कि कहीं दोबारा कोई हमारे से डेबिट क्रेडिट में गलती ना हो जाए। हमारा अकाउंट प्रूफ करो तो दोबारा बनेगा, क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा। और फिर अब हम इस काबिल हो गए, किस काबिल हो गए, कि अब हम इंटर हो जाते हैं किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन दरअसल मकसद ये कहना फाइनेंशियल कि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लें। इसके बाद फिर प्रोसेस में आता है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग प्रोसेस। और अकाउंटिंग में जब क्लोजिंग प्रोसेस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है कि हम बढ़ रहे हैं बिजनेस का क्या निकालने, प्रॉफिट और लॉस निकालने। इसके लिए हम सिखाएंगे, आप सीखेंगे आगे चल के क्या चीज, क्लोजिंग एंट्री सीखेंगे आप लोग। और इसी क्लोजिंग एंट्रीज के बाद फाइनल शेप में, क्योंकि देखो ये सब चीजें ना एंट्रीज की शक्ल में है, जिसमें डेबिट है, क्रेडिट है, सब कुछ है। लेकिन यार ये तो डेबिट क्रेडिट तुम सीख रहे हो, हर आदमी जो सीखेगा वही ये चीज को समझ भी सकता है, जिसने नहीं सीखा हुआ होगा वो तो नहीं समझ सकता। तो फिर आता है स्टेप जिसमें हम
वो बनाते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझो अकाउंटिंग के प्रोसेस को आसान लफ्जों में बयान करेंगे, ताकि हम बना के लोगों को बता सके इनकम स्टेटमेंट और उसकी बैलेंस शीट। मैं इसको यूं समझो कि ये है आपका प्रॉफिट और लॉस। जैसे इम्तिहान होते हैं, इम्तिहान के बाद अखबार में रिजल्ट आता है, पास या फेल, इसी के बाद आपकी मार्कशीट आती है जिसमें पता चलता है किसमें नंबर ज्यादा है। तो इसी तरह ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब इसमें ये वो मेजर स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, मगर बीच बीच में कुछ ऑप्शनल चीजें भी आती हैं। मगर जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम पहले किसको सीख लेंगे, मेन चीजों को, फिर कुछ चीजें छोटी छोटी जो मैं इंटर होंगी वो उसके साथ साथ करेंगे। बोलो, ये अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप समझ में आए? क्योंकि अब इन्हीं अकाउंटिंग साइकिल्स के दौरान हमारे बीकॉम का टॉपिक आएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, जो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता शुरू करूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप था ये वाला जर्नल्स का, जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा था। यहां तक मेरी बात सबको पल्ले पड़ी? एक ओके का जवाब दो। यहां तक कि कोई क्वेश्चन है तो पूछो, तो मैं अगली बात अपनी नेक्स्ट स्टेप में शुरू करूं। ओके, एक दो जवाब आ गए, ठीक है। अब सुनो, तो मेरी बात ये समझ में सबको आ गई, अंडरस्टूड हो गई कि भाई हमें जर्नल एंट्री सीखनी थी। अब मैंने तुम लोगों के लिए इसीलिए जो बुक्स के अंदर अगर देखा होगा, तो मैंने इस बुक के अंदर तुम लोगों को ये जो जर्नल एंट्री बना के सिर्फ एंट्री नहीं बनवाई, बल्कि मैंने उससे पहले ये 4 स्टेप्स में प्रोसेस सिखाया है ना, सिखाया आप लोगों को प्रोसेस। अब सुनो, तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ कितनी जर्नल एंट्रीज हो सकती है, तो सच्ची बात क्या है, जर्नल एंट्रीज या ट्रांजैक्शन को हम खत्म नहीं कर सकते। हर आने वाला दिन एक नया ट्रांजैक्शन लेकर एक नई ट्रांजैक्शन आ सकती है, और उस ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना हो सकता है, रिकॉर्ड करना हो सकता है। क्योंकि बाकी काम तो हम जब करेंगे ना, जब ट्रांजैक्शन क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। तो भाई इसके लिए मैंने क्या किया है, अब देखो, जौहरी बनना है तुम लोगों ने, मैंने अभी आगे तो जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ा रहा हूं, ये तमाम ट्रांजैक्शन बीकॉम लेवल पे जितनी इस्तेमाल हो सकती हैं, ये आखिरी पेज पे, यहाँ पेज नंबर आखिरी नहीं मतलब 39 पेज पे, और याद होगा ना मैंने बता दिया था सब लोगों को कि मैंने बिल्कुल वही पेजिंग की है। आप तमाम लोग भी यहां से जो लोग हैं पेज नंबर शुरू करें, 1 डालना, 1, ये वाला पेज 2, 3, 4, तो मेरे और आपकी पेजिंग में फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग स्क्रॉल करके कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो देखिए पेज नंबर 39 जिसपे हेडिंग है एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ, मैं करीब कर दे रहा हूं, एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एडिशनल ट्रांजैक्शन जर्नल में, यहां पर आपको हर वो ट्रांजैक्शन मिलेगी जो मैं आपके साथ या बीकॉम वाले या तमाम लोग, ये 1 पेज, ये 2 पेज और ये 3 पेज, तकरीबन 3 से थोड़ा सा ज्यादा है ये ट्रांजैक्शन, और तकरीबन ये बनती है 50 के करीब ट्रांजैक्शंस हैं। 15 पीछे थी और 50 इसमें हैं। ये वो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं जो इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं। ये तमाम ट्रांजैक्शन को अच्छे से आप लोगों ने पढ़कर समझ लेना है। मुझे मालूम है कुछ लोग बच्चे पढ़ेंगे अभी हर ट्रांजैक्शन को ग्रिप नहीं कर सकेंगे, लेकिन क्या ख्याल कर रखिए, जब भी आप आगे बढ़ रहे होंगे, कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, मसलन अब मैं आपको दूंगा, कल बड़ा मुस्कुरा रहे थे ना जुहेब साहब कि सर ने कैसा काम दिया, वो पहले ही छपा हुआ है। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस पेज पे मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये सारे क्वेश्चन जनरल एंट्रीज के हैं। अब जो 3 दिन का गैप आएगा हमारा, आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इसके आखिरी सेंटर में भी है सारे ये क्वेश्चन मौजूद हैं। ठीक है, यहां से सारे एडिशनल सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। कोशिश यही की है कि इसमें वो तमाम एरिया कवर हो जाए जो जो बीकॉम लेवल तक पूछा जा सकता है, और बीकॉम पार्ट 2 तक भी। तो लाजमी सी बात है, इसमें से जो अब आपके पास ट्रांजैक्शन आएंगे, तो बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए होंगे। जब आपके सामने आएंगे तो आपने उसके लिए मेरे पास फौरन नहीं आ जाना मैसेज करने। ये वाला पेज आपको दिया है, जिस पेज पे उन तमाम ट्रांजैक्शन की जो आपसे
पूछी जाएंगी जो आपको नहीं लगेंगी, आपने ढूंढना है। अब इतनी सी अकल रखनी है कि ट्रांजैक्शन को मतलब लफ्जों का हेर फेर हो सकता है ना, मिसाल के तौर पे परचेज मर्चेंडाइज लिखा हुआ है, यहां हो सकता है लिखा हुआ परचेज गुड्स। अब इतना बताओ यार कि मर्चेंडाइज और गुड्स सेम थिंग होती है। तो इस तरह की कोई डिफिकल्टी हो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा, लेकिन ढूंढना अब आपकी जिम्मेदारी है। और ये फिर पूरे ट्रांजैक्शन की एनालिसिस अच्छी तरह से आप सब लोगों को याद होनी चाहिए कि यार इसमें क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, हेल्प करने के लिए। बोले ये वाली बात भी मेरी समझ में आ गई सबको? एक ओके दे तो अपनी चेंज करूं, अब अगली बात की तरफ चलूं। ठीक है, अब निकालिए, अगर आप सब लोगों ने ओके हैं। अब आप आइए पेज नंबर 32 पे, निकालिए पेज नंबर 32। देखिए मैंने छोटी छोटी चीजें ऐसी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये बताया था शायद मैंने पहले भी, और मैं भी बताऊं कि देखो ये जो बुक मैंने डिजाइन की है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या थी कि जब मैं भी इंटर साइंस से था, जब मैंने भी ज्वाइन किया तो बीकॉम पार्ट 1 में खास के पढ़ना शुरू किया जब मैंने, तो बेटा मुझे ना ये बात तो भूल जाओ कि मैं उस वक्त मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। मुझे तो यही लग रहा था पता नहीं मैं अकाउंटिंग पढ़ भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंदाजा नहीं था क्या है। तो भाई बहुत डिफिकल्टीज थी, समझ गए ना। पार्ट वन में मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ सका ये कैसा था क्या था। तो मेरे पार्ट 1 में सिर्फ 47 नंबर आए थे, समझ गए, सिर्फ 47 नंबर थे मेरे पार्ट 1 में, क्योंकि अकाउंटिंग समझ में नहीं आई, साल खत्म हो गया, बस पास हो गया भाई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पार्ट 2 में अच्छे टीचर से मैंने पढ़ा। और यही मैं आपसे कहता हूं कि हम लोगों का मसला सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पता नहीं अपने उसमें से कोई पटारे में से कोई भी पढ़ाना शुरू हो जाए, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेटा बहुत जरूरी होता है कि आप अपना टीचर सही चूज करें। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे देखो समझ में आता है, ठीक है, नहीं आता है चेंज करो, मगर जब भी चेंज करो जरा सा सोच के चेंज करना कि वो शब्द जिससे पढ़ने जा रहे हो वो लिंक्ड है या नहीं है। ठीक है, मेरी एक बायोडाटा पूरा मेरा जो आप लोग वेबसाइट देख रहे हैं उसमें पूरा मेरा बायोडाटा मौजूद है तफसील से मेन पेज पे। कभी वक्त मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा, और मुझे मिला तो मैं आपको भी समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या चीजों में इन्वॉल्व हूँ। अभी मैं जो बताना चाह रहा था वो ये कि आप तमाम लोग इस चीज को समझ लीजिए कि मेरे पार्ट 1 में कम थे, लेकिन पार्ट 2 में जब मुझे अकाउंटिंग समझ में आ गई, जब मुझे पार्ट 2 में अकाउंटिंग समझ में आ गई, तो भाई मेरे जो मार्क्स थे ना वो 98 मार्क्स थे पार्ट 2 की अकाउंटिंग के अंदर। तो मकसद ये था कहने का या बताने का अपनी तारीफ से ज्यादा कि बेटा तुम लोगों को ये मायूस नहीं होना है कि नहीं है। तो मेरे जहन में जब पार्ट 1 में जो जो उलझने थी, मैंने कोशिश यही की है कि डिजाइन जब मैं करूं ये बुक्स तो उसमें वो तमाम चीजें डाल दूं जो जो चीजें मुझे आगे थी। अब पेज नंबर 32 पे अगर तुम आते हो तो देखो पेज नंबर 32 पे दो चीजें आपको सिखाई जा रही है। क्या बताने की कोशिश की जा रही है? वो बताने की कोशिश आपको ये की जा रही है कि जब भी कभी भी हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कहां, जर्नल में, तो दो तरीके हैं। एक तो जब हम इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये लाइन ड्रॉ करके इस तरह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इस तरह, तो इस तरह से रिकॉर्ड करने को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये मैंने जो हेडिंग डाल दी और लाइन लगा ली, कंपनी का नाम लिखा, सेकंड लाइन में लिखा जर्नल एंट्रीज। इस तरह से अगर मैं कोई एंट्री बनाता हूं, मिसाल के तौर पे परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट 1 लाख रुपए, अब अगर मैंने ये एंट्री बनाई है और फिर मैंने यहाँ नरेशन लिखी, इस तरह से एंट्री बनाने को क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म और प्रॉपर फॉर्म। ये नोट्स में मैंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्रॉपर फॉर्म। लेकिन बाज औकात हम यही काम करते हैं, मगर जब हम जल्दी में करते हैं तो हम डायरेक्ट करते हैं इस तरह। कोई लाइन नहीं ड्रॉ की, अच्छा डेट के कॉलम में जैसे डेट डाल दिया ना हमने जनवरी 10, यहां ऐसे डेट 10, यहां परचेजेस, यहां कैश, इधर डेबिट वैल्यू, इधर क्रेडिट वैल्यू, इधर नरेशन। ये अब इस तरह से करने को कहते हैं स्केलेटन फॉर्म। याद रहेगा इसको क्या कहा? स्टैंडर्ड फॉर्म।
इसको क्या कहा? स्केलेटन फॉर्म। ठीक, तो स्टैंडर्ड और स्केलेटन फॉर्म का फर्क होना चाहिए। स्टैंडर्ड को दूसरा नाम प्रॉपर फॉर्म भी देते हैं। अब आप कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे तो समझिए, जब आप जल्दी में काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, रफ वर्क करेंगे, तो मैं भी अब क्लास में आगे चल के जब आपको सिखाऊंगा तो मैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में काम नहीं करूंगा, मैं किस फॉर्म में काम करके दिखाऊंगा? स्केलेटन में। आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, जब आप फेयर वर्क करना चाहेंगे, तो हमेशा रिकमेंड किया जाएगा आपको कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि पार्ट 1 के अंदर भी आप प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे, तो हमारी कोशिश ये होगी कि जहां जहां जर्नल एंट्री बनाए वहां वहां हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं। लेकिन अगर कभी हमें ऐसा लग रहा है कि यार हम टाइम, क्योंकि इम्तिहान में टाइम कम होता है, बाजों का टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, उस सूरत में हमें क्या करना है कि फिर हम, लगता है कि यार अगर एंट्री के लिए लाइनें लगाने लग जाएंगे तो हमारा पेपर पूरा नहीं होगा, वहां पे फिर लाइनें छोड़ो, स्केलेटन फॉर्म में कर दो। ठीक है, तो इम्तिहान में प्रिफर वे है कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अगर टाइम ना हो तो स्केलेटन फॉर्म में भी कर सकते हैं और चला सकते हैं, मगर क्लास वगैरह के लिए स्केलेटन करेंगे। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया सबको? अच्छा जी, मुस्कान अभी मैं पेज नंबर नहीं बता रहा है, बता रहा हूं आपको। अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, होमवर्क मैं दूंगा, कल दूंगा सही से आपको। अभी बताता हूं कि होमवर्क आज का क्या है। अच्छा, अब इसी पेज पर, पेज नंबर 32 पे, स्केलेटन के नीचे अब आप समझिएगा। ठीक है, देखिए, अब हम एक और चीज आपको समझाते हैं मिसाल के तौर पे। अब मैं स्केलेटन को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि दो ट्रांजेक्शन है। एक ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया परचेजेस कैश पे, तो आपने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, नरेशन लिखी, 1 लाख से बना। अब उसी 10 तारीख को आपने एक और परचेजेस की, मगर उस परचेजेस को आपने उधार पे किया। लेट सपोज ये 2 लाख से परचेज, यानी आपने शायद एक ही दुकान वाले से या अलग अलग से, अभी फिलहाल की बात को रहने दो, बस समझ लो एक ही दिन एक दफा आपने कैश पर परचेजेस की और एक दफा उधार पे परचेजेस की। अब बाज औकात ये जो दो एंट्री बनाई गई हैं, हम इस तरह से जब अलग अलग बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये है सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री या सिंपल एंट्री। लेकिन हम इन दोनों को मर्ज करके भी एक एंट्री बना सकते हैं। मकसद जैसे कि साइंस वालों, आप लोगों को याद होगा, कंपाउंड कॉमन फैक्टर निकालते थे। आप देखो इन दोनों एंट्रीज में कौन सा अकाउंट कॉमन है। हम दो एंट्री बनाने के बजाय, हम 2 दफा परचेजेस लिखने के बजाय, 2 एंट्रियों में परचेजेस को, क्योंकि तारीख एक ही है, हम लिख देते हैं जनवरी की 10 तारीख, और हम इन दोनों को मिलाकर एक अमाउंट लिख देते हैं 3 लाख। और हम कैश और अकाउंट पेएबल को अलग अलग जरूर लिखते हैं, लेकिन हम इसको एक ही वक्त में एक ही एंट्री में समो देते हैं। इस तरह से एंट्री बनाने को हम नाम देते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री या कंपाउंड जर्नल एंट्री। समझ में आई बात? तो जब एक ही, आप इसको अगर बाय डेफिनेशन कहूं, वैसे डेफिनेशन मैंने वहां लिखी है कि हर वो एंट्री जिसमें सिर्फ एक डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल एंट्री। और जिसमें आपके दो, या बल्कि यूं कहना चाहिए, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट आ जाए या एक से ज्यादा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट भी ज्यादा हो सकते हैं, उस एंट्री को क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री कहते हैं। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? चलो अब चेंज करूं अपनी बात, नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ूं कि जर्नल एंट्री हमने सीखी, और अब जर्नल एंट्री सीखने के बाद हमने एक अकाउंटिंग साइकिल देखा। अकाउंटिंग साइकिल के बाद हमने जर्नल एंट्री में सिंपल एंट्री, पहले तो वो वाली स्टैंडर्ड फॉर्म और स्केलेटन फॉर्म सीखा, उसका इस्तेमाल सीखा कि कब कब इस्तेमाल होता है। फिर हमने सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री और उसका इस्तेमाल देखा कि क्या होता है। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछिए ताकि मैं वो जवाब दे सकूं।
कोई क्वेश्चन नहीं है, चलूं आगे, मूव फॉरवर्ड। रुबाब बेटा ये वही टॉपिक है जर्नल एंट्रीज का जो हम पढ़ रहे थे। आपने क्या वो नोट्स डाउनलोड नहीं किए बेटा अपने पास सिस्टम पे, या अपने पास पॉइंट आउट नहीं लिया? मैंने आपसे कहा था ना, जो भी नए आ रहे हैं आप लोग डाउनलोड कीजिए। इस टॉपिक का नाम है बेटा बेसिक अकाउंटिंग। ये देखिए, जब आप मेरे वो बीकॉम जो आप वेबसाइट पे जाएंगी बीकॉम पार्ट 1, तो वहां पर ये पेज है अकाउंटिंग बेसिक्स स्टडी, ठीक है, अकाउंटिंग बेसिक्स के नाम से। आपको मैं मोबाइल पे भी दिखा देता हूं। आप मोबाइल पर जब मैंने आपको जो लिंक भेजा था, जब उसको अगर आप क्लिक करेंगी तो आप जिस पेज पर जाएंगे वो ये वाला पेज है। देखिए, अगर नॉर्मली जाएंगे तो ये अभी फिलहाल पार्ट 2 का आ रहा है। मैं यहां से इस तरह से अगर मोबाइल से जा रहे हैं तो वरना वेबसाइट पे, यहाँ बीकॉम पार्ट 1 का पेज है, इस पेज पे जाइएगा, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें ये देखें आप, ये लिंक्स बने हुए हैं। ये पहला वाला देखिए, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है अब आपको साफ? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बेसिक अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 स्टडी नोट्स। ये स्टडी नोट्स आपने करने हैं, ठीक है। ये आपने इसको यहाँ से क्लिक करिएगा, ये ऐसे क्लिक कीजिएगा, अब क्लिक करना ही बताना होगा, तो आपके पास ये खुल जाएगा। जब ये आपके पास ये पीडीएफ खुल जाए, अगर आप अच्छी बच्ची हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, ये शुरू वाला पेज आ जाएगा, ये इसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में महफूज रख लें। अच्छे बच्चे हैं तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल लें। इसका पेज नंबर 1, 2 इस तरह मैं लेके चल रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से ये नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं। मैंने लिंक तो भेज दिया था, लेकिन ये समझाना था, चलिए अच्छी तरह समझ में आ गया बात। अच्छा, और सुन लीजिए, दूसरी बात भी सुन लीजिए, अभी बता दे रहा हूं पहले ही। इसी में हर सवाल, जितने भी क्वेश्चन है, इसी के नीचे जो शीट है ना, इसमें तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी हैं, जिसको सुनकर जोहेब साहब बहुत खुश हो रहे होंगे, ओए होए सॉल्व है इसमें मौजूद जी। लेकिन मैं अभी सॉल्व जो है ना बंद कर दूंगा। सॉल्व आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, याद रखिए। सॉल्व को डाउनलोड करने मत जाइएगा, मैंने सॉल्व का डाउनलोड बंद किया हुआ है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत के साथ है ना, वो अगर 50 क्वेश्चन दिए हैं तो 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेकिन वो सिर्फ आपके हेल्प के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक एक क्वेश्चन को बैठ के आपके चेक नहीं कर सकता, ठीक है। वो चाहे आप फिजिकल भी यहाँ मौजूद हो, पॉसिबल नहीं होता था क्लास में सबको चेक करना। तो मैंने पूरा सोल्यूशन हर चैप्टर का, जितने चैप्टर थे उन चैप्टर्स का सोल्यूशन भी रखा है। लेकिन वो चैप्टर के सोल्यूशन में कोशिश करता हूँ कि शुरू में बंद कर दूं, ताकि आप लोग ना कर सके, क्योंकि हर आदमी के साथ एक अच्छा सा छोटा सा मोटा सा शैतान तो लगा हुआ है। जहां कुछ नहीं आया फौरन भाग के गए, सोल्यूशन क्लिक किया, अबे देख लो सर ने क्या किया। तो ये नहीं करना है, ठीक है। पहले खुद से करना है, फिर चेक करना है। और वैसे भी मैं अगर ज्यादा देखा मैंने डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा, मेरे पास गूगल स्टैटिस्टिक्स मौजूद है कि कौन कौन सोल्यूशन को डाउनलोड कर रहा है या कौन कौन उसको व्यू कर रहा है, ठीक है ना। तो वो मेरे पास आ जाएगा और मुझे मालूम होगा कि इतने बच्चों ने कर लिया, मैं उसको वहीं पे बंद कर दूंगा सोल्यूशन को। तो अभी सोल्यूशन में हाथ किसी ने नहीं लगाना है, अभी सिर्फ जो बोल रहा हूँ वो करना है। अच्छा चलो, डर गए? ठीक है, डरना भी था। अब यहाँ पे ये तमाम चीजों के बाद अब सुनो, जो 2-3 सवालात थे तुम लोगों के। मिसाल के तौर पे कल मैडम अर्जुमन साहिबा आई हैं और सर इमरान खान की स्टूडेंट हैं, और इसलिए भाई इमरान खान साहब से तो मैं भी बहुत डरता हूँ, क्योंकि वो तो उस्तादों के भी उस्ताद हो गए हैं अब माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो आपका सवाल जो था कल का, पहले तो आपका पहला सवाल ये था, जो मैंने जैसे ही लोड किया तो आपने फौरन सवाल डाल दिया, सर क्वेश्चन नंबर 1 करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसका मतलब यह है कि माशाल्लाह सवाल का पटारा आपके पास बहुत अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन बेटा उसमें मैंने भी बताना था, आज क्लास में बताना था कि आपने अभी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसको बताता हूँ कि कैसे करना है, लेकिन पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं जो आपने कल पूछा था। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इन्होंने सवाल, बाकी लोगों के लिए भी ये अहम है। अर्जुमन साहिबा, जी हाँ, पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अब आपका जरा मैं वो भी देख लेता हूँ क्या क्या है, कौन सा टॉपिक है। रुबाब आपको तो जवाब मिल गया, अर्जुमन को भी जवाब मिल गया होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा था मैं, दिमाग से निकाल दिया। हाँ, वो सवाल क्या था कि जो कल मैंने एक सवाल दिया था, जो उसमें आपको करने के लिए, यानी कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व हुआ था, उसमें एक चीज पूछी गई थी। वो ये पूछा गया था कि पॉइंट नंबर 10, यानी जो क्वेश्चन मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 था, उसमें एक पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है परचेज
फर्नीचर फॉर ₹10,000 और इसकी जो जर्नल एंट्री वहां पर मौजूद है और जो होनी चाहिए वो है क्या? डेबिट, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट कितने अमाउंट से? 10,000 से। तो सवाल ये था अर्जुमन का, बाकी लोगों के लिए है, बहुत अच्छी बात है सवाल। असल में मसला ये होता है साइंस वाले बच्चे बेचारे जो है अभी वो चूंकि प्रोसेस से गुजर रहे तो अभी उनको ये समझ में भी नहीं आता कि सवाल किया। तो ये हमारे लिए जो कॉमर्स के बच्चे हैं ना, ये नगीना है जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए होंगे, इनके सवालात को सुनिएगा ताकि आपको भी समझ में आए। सवाल यही है कि हमने यहाँ पे कहीं कैश नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ किस तरह से कैश लिख रहे हैं। बेटा अच्छी तरह समझिए, और मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, मैं कह दूं कि ये बात में से कुछ लोगों से आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी सुनेंगे, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं वो बात मैं अपने दिल या अपने दिमाग से सोच के नहीं बता रहा, ये मैं बीकॉम के एग्जाम्स की कमेटी की रिकमेंडेशन बता रहा हूं, क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ दैट कमेटी। वहां पेपर बनता है, वहां मौजूद होते हैं, पेपर के बाद मीटिंग होती है, उसमें भी मैं शामिल होता हूं। ठीक है, उसमें यह है या वहां पर ये डिसाइडेड है और ये जनरली माना जाता है कि जब भी कभी भी, अब गौर से सुनिएगा मेरे लफ्ज बलफ्ज, अगर मर्चेंडाइज के अलावा कोई चीज खरीदी जाए, और वो चीज से मुराद लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, यानी कोई भी फिक्स एसेट खरीदा जाए और उस ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं हो कि वो उधार पे खरीदा गया है, तो वो हमेशा कैश पर होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी जो जुमला कहा है वो ये कहा है, मर्चेंडाइज के अलावा अगर कोई चीज खरीदी जाए और उसमें मेंशन ना हो कि वो कैश पर है या क्रेडिट पर है, तो वो हमेशा कंसीडर की जाएगी कि वो कैश पर है। और मर्चेंडाइज के अलावा बोले तो फिक्स एसेट के दूसरे तमाम आइटम, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये तमाम इसी तरह। लेकिन मर्चेंडाइज अगर परचेज होगी, यहाँ पे अगर, यानी यही वाली बात कि अगर ये ट्रांजैक्शन में फर्नीचर के बजाय लिखा होता परचेज मर्चेंडाइज, और अगर 10,000 लिखा होता और उसके आगे कुछ नहीं लिखा होता कैश या क्रेडिट, तो क्या होता? उस सूरत में हम लोग परचेजेस के साथ कैश नहीं लेते, बल्कि क्या लेते? अकाउंट पेएबल लेते। क्योंकि मर्चेंडाइज जब खरीदी जाती है तो जुमला यूं हो गया कि मर्चेंडाइज के साथ अगर ना लिखा हो कि वो कैश है या क्रेडिट, तो वो नॉर्मली क्रेडिट ट्रीट होगा। और मर्चेंडाइज के अलावा जब कोई चीज के साथ कुछ ना लिखा हो तो कैश ट्रीट होगा। ठीक है, अब इसकी एक सिंपल लॉजिक भी है, क्योंकि मर्चेंडाइज, अब आप सोच के पहले खुद जवाब अपने दिमाग में दीजिए कि एक बिजनेसमैन रोज रोज क्या चीज खरीदेगा? बिजनेसमैन ट्रेडर मर्चेंडाइज खरीदेगा या फर्नीचर खरीदेगा? और यहाँ फर्नीचर कौन सी चीज है जिसको उसने बेचना नहीं है, जिसको उसने अपने शॉप पे रखना है एज अ एसेट, ताकि वो अपनी सेल्स को रेवेन्यू कमा सके उसकी मदद से। तो जनाब हमेशा जवाब यही होना चाहिए कि ज्यादातर वो मर्चेंडाइज परचेज करेगा। तो जब ज्यादा वो मर्चेंडाइज परचेज करेगा तो जिससे बार बार रोज रोज परचेज होती है, उससे परचेज कैश पर नहीं होती। उसको सिर्फ हम कॉल कर दें, एसएमएस कर दें, ऑर्डर प्लेस कर दें और वो ऑर्डर हमें डिलीवर हो जाता है। इसलिए हमेशा मर्चेंडाइज की खरीद उधार पे तस्वर होगी, कुछ मेंशन ना हो, और अगर फिक्स एसेट की परचेज और कुछ मेंशन ना हो तो कैश पर होगी। एम आई क्लियर? समझ में आई बात? कोई और सवाल के अंदर? जवाब दें, आप जल्दी से लिखें, मुझे बताएं कि ये क्लियर है, तो फिर मैं आपको आपके कुछ तरीके कार बताऊं। ठीक है, और अब इसमें समझिए कि क्या करना है। तो वो जो मैंने मोबाइल का रखा, मैंने ये रहा। अब जो मैंने आप लोगों को, कोई सवाल है भाई? एंट्री नंबर 8 में, एंट्री नंबर 8 देखिए बेटा, एंट्री नंबर 8 बिल्कुल सही सवाल। ये सवाल किसने किया है मुझसे? सवाल करने वाली रुबाब पूछ रही है कि सर एंट्री नंबर 8 में भी ये मेंशन नहीं है
कैश या क्रेडिट। लेकिन रुबाब देखो, एक चीज याद रखना हमेशा कि जब भी कभी किसी ट्रांजैक्शन में सप्लायर का या कस्टमर का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो बहरहाल हम सप्लायर और कस्टमर का लफ्ज हमें ये बता देता है कि ये हमारा रेगुलर बंदा है और ये अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल होगा। यानी कस्टमर है तो अकाउंट रिसीवेबल, और अगर सप्लायर है या क्रेडिटर है लिखा हुआ तो वो अकाउंट पेबल। ठीक है, याद रहेगा कौन से दो लफ्ज हमें पहचानने में। अगर परचेजेस से रिलेटेड है तो सप्लायर और क्रेडिटर। सप्लायर माल सप्लाई करने वाला, क्रेडिटर उधार देने वाला। जैसे ही ये लफ्ज आ जाए कि इन्होंने रिटर्न किया है तो तुमने नॉर्मल समझना है कि ये मर्चेंडाइज की रिटर्न है, नहीं कुछ कह रहा तो सप्लायर और क्रेडिटर कह रहा है तो ये हमेशा क्रेडिट है। कैश होगा तो लाजमी मेंशन होगा। इसी तरह से अगर कोई फर्नीचर वगैरह का रिटर्न हो और वहां कुछ ना लिखा हो तो वो कैश होगा, लेकिन अगर कुछ क्रेडिट होगा तो वो मेंशन करेगा, क्योंकि हम फर्नीचर वगैरह नॉर्मल हालत में नहीं खरीदते क्रेडिट पर। ठीक है रुबाब, समझ में आ गई बात मेरी? ओके, अब कल की बात ये है कि हाँ बस आप कल की बात ये है, कल आपने क्या करना है, कल आप लोगों ने जो काम करना है ये पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 है। लेकिन ये कल नहीं, आज रात 12 बजे तक का टाइम है आप लोगों के पास। 13, 14, 15 इन तमाम क्वेश्चंस की जर्नल एंट्रीज बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सुन ले गौर से, 13, 14 एंड 15 दे रहा हूं अभी। ठीक है, 13, 14 एंड 15 मैंने बड़ा साइंटिफिक डिजाइन किया। इसके लिए अभी आगे वाली जरूरत नहीं है, इनके लिए पीछे वाले ही अच्छी तरह से 15 वाले ट्रांजैक्शन ये जो है एनालिसिस, यही वाले एनालिसिस पे आप गुजारा करेंगे। ठीक है, हाँ इसके बाद जब आप सिखा देंगे, यानी ये जो मैंने एनालिसिस यहाँ वाले शुरू में बताए हैं ये 13, 14, 15 इसी एनालिसिस पे चलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इनमें कहीं पर कंपाउंड एंट्री और वो मिलेगी एंट्रीज, इसको आपने जरा संभालना है, कंपाउंड एंट्री वगैरह के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो 13, 14 एंड 15 आप लोगों ने कंप्लीट करना है रात में। उसके बाद जो दूसरा एक 3 क्वेश्चन ये है, और चौथा क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है जो मैंने आपको मोबाइल पर व्हाट्सएप पे शेयर किया है, और वो जो मैंने आपसे नोट शेयर किए थे जिसके सवालात थे आपके, तो वो वाला क्वेश्चन। लेकिन उसमें अभी आपने कुछ नहीं करना, अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग के नीचे 1 से जनवरी 5 से लेकर 11 तक की जो ट्रांजैक्शन है, 11 तक ट्रांजैक्शन, ऊपर वाला पैराग्राफ और 11 तक, वो सारे ट्रांजैक्शन जो है वो आप लोगों ने एंट्री बनानी है। ठीक है, कहां से लेकर, शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये देख लीजिए अच्छी तरह से, ये मैं फिर मत बोलिएगा कि कहां से, यहां से लेकर 11, ये मैंने आप सबसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लिया है। ठीक है, तो 12 बजे रात तक 4 आपको वो है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये 2-4 मुनकर नकीर आगे खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं हिला रहे हैं, किसी रोज आपको इनकी शक्ल दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।